मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब भी इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा करके अधर्मियों का नाश करते हैं। ऐसे में हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कई अवतार तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको भी पता होगा। जैसे भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, जो मछली की तरह दिखता था। कुर्म अवतार, ये अवतार कछुए की समान दिखता था। नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान का कल्कि अवतार। इन सभी अवतारों में से हमें ये तो पता है, कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं। पर आज हम आपको इस प्रस्तुति में भगवान के कल्कि अवतार से संबंधित कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। जैसे कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा, उनका वाहन कौन सा होगा। ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जिसे आज हम इस प्रस्तुति में उजागर करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कल्कि अवतार को लेकर जितने भी सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना आपका वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कल्कि अवतार को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है, आखिर कलयुग की शुरुआत कैसे हुए। तो मित्रों, हमारे पुराणों में बताया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग करके बैकुंठ लोक जाने लगे, कहते हैं तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर ली। ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसी अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की भी उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब से मिलकर कलयुग की रचना हुई। कहते हैं कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान की निंदा करेंगे, कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे, तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, चौथे चरण में लोग जाति पाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे। वे पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे और कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तब भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी। सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। सहृदय ब्राह्मण विष्णु यश पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए सप्त चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम भिक्षुक का भेष बनाकर संभल ग्राम में आएंगे। विष्णु यश आदर पूर्वक सभी का सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक विष्णु यश की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करेंगे। वे उन्हें पहचान लेंगे कि यह श्री हरि विष्णु हैं, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले जाएंगे। भगवान कल्कि के गुरु कौन होंगे, यानी उनको शस्त्र अस्त्र चलाने का और वेदों का ज्ञान कौन देगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर निकलेंगे, तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। परशुराम उन्हें बताएंगे कि वे रघुवंश में जन्मे जमदग्नि के पुत्र हैं। वे वेदों को जानने वाले और युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हैं। उन्होंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, तथा आप मुझे धर्मपूर्वक अपना गुरु ही माने। मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम उन्हें बताएंगे कि वह कई वर्षों से महेंद्रगिरी पर्वत पर उनकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रहे हैं। आप यहां अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। तब भगवान कल्कि वेदों का अध्ययन करेंगे, साथ ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण विद्या में पारंगत हो गए। इसके बाद कल्कि भगवान परशुराम से कहेंगे, जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो और जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो, वह दक्षिणा मुझे बताइए। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं।
आपने मुझसे वेदों व युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कीजिए। इस धरती से अधर्म और कली का नाश कर धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तब भगवान कल्कि परशुराम जी से आशीर्वाद लेकर अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने बिल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान महादेव का विधिवत पूजन कर उनका हृदय से ध्यान करेंगे। शस्त्र प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति करेंगे। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वहां प्रकट होंगे और वे भगवान कल्कि को श्वेत वर्णी अश्व यानी सफेद रंग का घोड़ा देंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। और इसी के साथ रत्न स्वरूप अत्यंत चमकती हुई तलवार भी भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। भगवान जगन्नाथ और कल्कि का संबंध। मित्रों, भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है, तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के मूर्ति को बदलते हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय बिजली काटने के साथ ही पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस रस्म को निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं, जब भी ये प्रक्रिया की जाती है, तो उस समय ऐसा एहसास होता है जैसे मूर्ति के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। कहा जाता है कलयुग के अंत में जब कल्कि भगवान अवतरित होंगे, तो वे इस ब्रह्म पदार्थ को भी अपने अंदर धारण करेंगे। कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। मित्रों, जब भी कभी महाभारत का जिक्र होता है, तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कहते हैं अंगराज कर्ण का जन्म एक खास तरह के कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती थी, और इस बात को पांडव भी भली भांति जानते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की सहायता से कर्ण के कवच और कुंडल को छल से प्राप्त किया। कहा जाता है जब देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को प्राप्त किया, तो वे उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए असमर्थ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल को छल से प्राप्त किया था, और स्वर्ग में छल या कपट से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया, पर चंद्रदेव ने इसे चुपके से दिख लिया था और वे उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने की कोशिश भी की, पर समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया। और ऐसा कहा जाता है इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ये कवच और कुंडल पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है। कहते हैं आज भी ये कवच और कुंडल कोणार्क मंदिर के तहखानों में मौजूद है, और इसकी रक्षा स्वयं तक्षक नाग कर रहा है। और जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब वे इस कवच और कुंडल को धारण कर लेंगे। भगवान कल्कि और कल्ली पुरुष का युद्ध। मित्रों, कहते हैं कल्ली पुरुष अभी तक अपने भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से आज भी इंसान पर काबू पा सकता है। 100 रावण मिलाकर जितनी ताकत उत्पन्न हो जाएगी, उतनी ताकत अकेले कली पुरुष में होगी। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कली पुरुष कितना भयानक होगा। एक तरह से देखा जाए तो रावण में कुछ अच्छाई तो थी, जैसे वो वेदों और पुराणों का अधिपति था। उसने रावण संहिता, अरुण संहिता, शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। पर कली पुरुष में ऐसी कौन सी भी अच्छाई नहीं होगी, वो पाप से भरा होगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। तब भगवान कल की 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे, और फिर से धर्म की पुनः स्थापना करके नए सतयुग की शुरुआत होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में भगवान कल्कि और कल्ली पुरुष के बारे में बताया है। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय कल्कि भगवान, जय श्री हरि अवश्य लिखे।
इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।